आज देश में मेंटेनेंस के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे इसका मिसयूज किया जा रहा है महिलाओं द्वारा, पत्नियों द्वारा। मेंटेनेंस का नियम बनाते हुए, इसके प्रावधान बनाते हुए बहुत सारे रास्ते महिलाओं को दे दिए हैं। ऐसा कहा जाता है, यह भी कहा जाता है कि एक पत्नी का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने पति से गुजारा भत्ता लेगी, मेंटेनेंस लेगी, पैसे लेगी, और इसकी एप्लीकेशन लगातार कोर्ट में लगाई जाती है, जिसके अलग अलग प्रावधान बनाए हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा है मैजिस्ट्रेट के यहां, तो पत्नी वहां सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस जब तक मुकदमा चलेगा उस वक्त तक मेंटेनेंस लेने का प्रावधान है, उसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है। वहीं सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस हो चुका है, उसके तहत भी पत्नी मेंटेनेंस का एक स्वतंत्र मुकदमा कोर्ट में फाइल करती है, जिसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट में चलती है। दोस्तों, इसके साथ अगर पति पत्नी में से किसी ने भी डिवोर्स का केस फाइल किया है तो पत्नी वहां भी एक एप्लीकेशन लगाती है कि जब तक यह मुकदमा चल रहा है मुझे मेंटेनेंस चाहिए। जो पत्नी साथ नहीं रह रही, पति ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना का केस सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया हुआ है, वैसी पत्नी भी जिसने पति को छोड़ा हुआ है, पति के साथ नहीं रह रही, पति उसको अपने साथ रखना चाहता है, लाना चाहता है वापस अपनी जिंदगी में, ऐसे मुकदमे अगर पति ने फाइल किए हैं तो वहां भी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी फाइल करती है और मेंटेनेंस का डिमांड करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं दोस्तों। अब ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लगातार जजमेंट्स आ रहे हैं, लगातार कोर्ट इन चीजों पे अपनी राय दे रहा है कि ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जो खुद अर्न करती हैं, खुद कमा रही है। एक ऐसी पत्नी जो सेम प्रोफेशन में या सेम एजुकेशन के साथ है तो वैसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पति डॉक्टर है, पत्नी भी डॉक्टर है और वो कहती है मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मैं तो अब क्लिनिक नहीं जाती, मैं काम नहीं कर रही, मैं घर पे बैठी हूं, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पति वकील है, पत्नी भी वकील है, पति इंजीनियर है, पत्नी भी इंजीनियर है, या किसी और जॉब में है, एमबीए पत्नी ने की हुई है, ऐसे किसी भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, उसमें अर्न करने की, कमाने की क्षमता है, सक्षम है वो कमाने में, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी जाकर अपनी जीविका खुद कमाए, वो पति पे आश्रित नहीं हो सकती। ये बातें कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लाजवाब जजमेंट है। जो पत्नी काम नहीं करना चाहती, आलसी है और सिर्फ पति के भरोसे बैठी हुई है, इनको मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है, ये कह दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। बड़ी अच्छी रीजनिंग दी गई है। पत्नियां हैं जो ऐसे केसेस फाइल कर रही हैं मेंटेनेंस के लिए, उनका मुख्य मुद्दा और उद्देश्य होता है पति से मोटी रकम हासिल करना या मंथली पेमेंट लेना या फिर कोई फुल एंड फाइनल एलिमनी प्राप्त करना, यही उनका उद्देश्य होता है। ऐसी पत्नी जिसे कोई मेंटेनेंस अलाउ हो चुका है, हर महीने पैसे मिल रहे हैं, वो कोई भी समझौता करना नहीं चाहती। जितने समझौते कोर्ट में फेल हो रहे हैं उसमें एक मुख्य मुद्दा है मेंटेनेंस का अमाउंट पत्नी को दिया जाना। वो सोचती है कि समझौते के बाद ये मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे हर महीने। दोस्तों, ये लालच है पैसों का। ऐसे लालच में फंसकर पत्नी समझौता नहीं करना चाहती। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कि अगर पत्नी पहले जॉब कर रही थी और उसने जॉब छोड़ दिया है और अब वो मेंटेनेंस का क्लेम कर रही है कि मैं तो जॉबलेस हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे मेंटेनेंस दे दिया जाए, पति से मुझे पैसे दिलवाए जाए, ऐसी पत्नी अब किसी भी मेंटेनेंस का हकदार नहीं होगी। बड़े स्पष्ट शब्दों में कोर्ट के ऐसे निर्णय आए हैं। अब मैं बात कर लूं वैसी पत्नी की जो पति को छोड़कर मैके चली गई, दूसरी जगह चली गई, वो वापस नहीं आना चाहती, बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन अपनी मर्जी चलाती है और कहीं और रह रही है, दाम्पत्य जीवन में अपनी जिंदगी वापस नहीं लाना चाहती, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसी पत्नी के लिए मेंटेनेंस के प्रावधान नहीं है, ये बातें कह दी गई। साथ ही वैसी पत्नी जो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखती है, वैसी पत्नी के लिए भी मेंटेनेंस का दरवाजा बंद कर दिया गया है, उनके लिए भी मेंटेनेंस नहीं है। एडवांस और बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस का प्रावधान वैसी पत्नी के लिए है जो अपनी जीविका अर्जित करने में अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। लेकिन कोर्ट में कोई भी मामले में, किसी भी केस में पत्नी कहती है कि मैं नहीं कमा रही और मुझे पैसा दिलाया जाए पति से, उसकी एप्लीकेशन लगा दी जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं कमाने की वजह से पैसा नहीं मिलेगा पत्नी को, वो कमाने में अक्षम है, यानी उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, काम करने की कोई क्षमता नहीं है,
ऐसी पत्नी ही मेंटेनेंस का हकदार है जो पत्नी एजुकेटेड है, शिक्षित है, जिस पत्नी ने पहले भी जॉब किया हुआ है, एक प्रोफेशन है, उसने कोई अच्छी पढ़ाई की हुई है, उस प्रोफेशन को ज्वाइन किया हुआ है, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों, मेंटेनेंस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। पत्नी अक्षम होनी चाहिए, सक्षम है और वो कमाना नहीं चाहती, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब ये डेवलपमेंट्स आ रहे हैं न्यायपालिका की सोच में, और ये भी एक रीजन है कि अतुल सुबास ने खुद को खत्म कर लिया। उसके बाद उस रास्ते पे बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। दिल्ली में ऐसी घटना हुई, मिस्टर खुराना ने खुद को खत्म किया। अभी रिसेंटली मानव शर्मा ने भी ऐसी ही कार्रवाई कर दी, उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस वजह से यह माना जा रहा है कि मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक पति को मेंटेनेंस के चक्र में फंसा दिया जाता है, पत्नी उसी के पैसे लेकर उसके खिलाफ दसों मुकदमे कर देती है। यह चक्र चल रहा है। अतुल सुबास ने अपनी वीडियो में भी बोला था कि मेरे ही पैसे लेकर पत्नी मेरे खिलाफ मुकदमे चलाएगी, मुझे परेशान करेगी। इससे बेहतर तो है कि ना मैं रहूं, ना मेरी जिंदगी रहेगी, ना मुझे पैसे देने होंगे। दोस्तों, ये न्यू डेवलपमेंट्स हैं। बदली हुई परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मेंटेनेंस का कानून कमजोर, निर्बल और वैसे शख्स के लिए है जो खुद पैसा नहीं कमा सकता। खुद पैसा कमाने की प्रवृत्ति पति और पत्नी दोनों में होनी चाहिए। कोई भी सिंपली ये नहीं कह सकता कि मैं घर में हूं, मैं नहीं कमा रही, इसलिए मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। आप घर में हो, नहीं कमा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तर्क क्या है, आप कमाने में अक्षम हो, प्रूफ करना होगा। ये है न्यू डेवलपमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी थी दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं लगातार अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता